सन 2023 की आज 4 तारीख है। 2-3 रोज पहले 1 जनवरी सन 2023 की पहली तारीख थी। और हम मुसलमान जनवरी की पहली तारीख को साल का पहला दिन मानते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, साल का पहला दिन माने जाने अच्छी बात है, लेकिन उस दिन को जनवरी की पहली तारीख को यानी 31 दिसंबर के बाद रात में 12 बजे के बाद जश्न मनाते हैं कई जगह पर। और कई जगह पर हमारे नौजवान साथी शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं। आज ही मैंने एक किताब में एक रिपोर्ट मैंने मुताला किया है, तकरीबन 71 अरब डॉलर मगरिबी ममालिक में शराब पर खर्च किए जाते हैं जनवरी की पहली तारीख को। तकरीबन 600 अरब डॉलर वो लोग म्यूजिक में, मौसीकी आलात में खर्च करते हैं। और वो लोग बड़े खुशी मनाते हैं कि आज साल का पहला दिन है। साल का पहला दिन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस दिन खुशी मनाना, फजूल खर्ची करना और ये कह के लोगों के सामने गर्व महसूस करना, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, इस्लाम में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। शमसी एतबार से जनवरी की पहली तारीख साल का नया और पहला दिन होता है। कमरी एतबार से, चांद के एतबार से, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से साल का पहला दिन और नया साल एक मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम के महीने की पहली तारीख को इस्लामिक एतबार से नया साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। ये हमें पता होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जनवरी की पहली तारीख को अगर आप खुशी ना बनाएं, हैप्पी न्यू ईयर ना बोलें, तो आप क्या हम मुहर्रम की पहली तारीख को बोल सकते हैं? वहां पर भी बोलने की, खुशी मनाने की, फजूल खर्ची करने की, अय्याशी करने की, रातों को पार्टी बहुत सी जगह पर ऑर्गेनाइज करते हैं नौजवान बच्चे। इसकी भी परमिशन ना तो मुहर्रम के महीने की पहली तारीख को है और ना जनवरी की पहली तारीख को है, कहीं पर अलाउ नहीं। उस दिन तो मुहासबे का दिन है, उस दिन तो हिसाब करने का दिन है, नया दिन नहीं है आपके लिए, बल्कि आपकी जिंदगी की, आपकी उम्र की 1 साल 1 दिन और कम हो गया। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो सन 2022 अगर चला जाता है तो सन 2023 अगर आ गया तो समझ जाइए कि 1 साल 365 दिन आपकी जिंदगी में घट गए। 60 साल की उम्र है, 20 साल के आप हो गए। जो जो दिन, मिनट, सेकंड, घंटा गुजरता है आपकी उम्र कम होती है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह, बुखारी शरीफ एक मजबूत और मोटी किताब है हदीस की, उस किताब के शारे हैं, डेफिनेशन करके लिखते हैं, तशरीह करते हैं। जब वो लिखते थे कलम से, दवात से, तो जब रोशनाई खत्म हो जाती, पहले जमाने में देखा होगा आप लोगों ने कि
लकड़ी का कलम से लिखा करते थे। हम लोगों ने भी लिखा है, लेकिन जब वो खराब हो जाता, उसके नोक जब फुट्टल हो जाते तो चाकू से उसको सही करते। तो जब हाफिज इब्न हजर उस कलम को सही करते तो वो रुक जाते। तो इसी बीच में वो तीसरा कलमा पढ़ते, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। लोगों ने पूछा कि जब आप किताब नहीं लिखते हैं, बुखारी की शरह नहीं लिखते हैं, तो आप ये कलिमा क्यों पढ़ते, थोड़ा आराम कर लीजिए। उनका क्या कहना था कि जो वक्त गुजर गया, मेरी जिंदगी का वो टाइम घट गया, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी का कोई लम्हा खाली चला जाए। अब्दुल्ला इब्न हजरत मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो शर्मिंदा होते जब कोई लम्हा कोई दिन खाली चला जाता, तो अपने आप को कहते कि मुझसे बड़ा, मैं इससे ज़्यादा शर्मिंदा कभी नहीं हूँ जब मेरा कोई खाली वक्त चला जाता है, कि खाली चला गया और मैंने कोई नेक काम नहीं किया। यहाँ तो सालों साल चले जाते हैं और हमारे नौजवान हैप्पी न्यू ईयर गाड़ियों में लगाते, घर में लगाते, दुकान में है तो दुकान में लगाते हैप्पी न्यू ईयर। ये यूरोप का, ये मगरिबी कल्चर है, इस्लामिक कल्चर नहीं है। 19वीं सदी ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। हम गलत करते हैं, देखिए यही वजह है कि अल्लाह ने गलत लोगों को हम पर मुसल्लत भी किया। हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर अमल करने में हम लोग खुद गलत करते हैं, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम और गलत लोगों को हम पर मुसल्लत किया। खामखा गाली देते हम किसी तंजीम को, गाली देते हम किसी सरकार को, गाली देते हम किसी पार्टी को। नमाज हम छोड़ देते हैं, क्या नमाज पढ़ने पर बीजेपी ने बैंड लगाया? क्या ना सूद खाने के लिए कांग्रेस वालों ने कहा है कि तुम सूद खाओ, लेकिन फिर भी करते हैं हम। तो हमारे आमाल बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हम पर जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है। हमारे आमाल की वजह से, हमारे करतूत की वजह से खुश्की में और समंदर में फसाद बर्पा होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में कहा, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन पर बसने वाले इंसानों, तुम्हारी करतूत की वजह से, तुम्हारे आमाल बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला खुश्की में, समंदर में फसाद बर्पा करता है। इसीलिए सोच समझ कर कदम रखो। इस्लाम का कोई भी अमल, कोई भी ऑर्डर किसी पर वबाल नहीं है। लोग नहीं मानते दुनिया में कुरान के अहकामात को, शरीयत के फरमान को, तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी लोगों के सामने में न मानने की वजह से ऐसा हादसा बर्पा करता है, लोगों को बतलाता है कि देखो, अगर तुम कुरान पर अमल करते, शरीयत पर अमल करते तो यह हादसा नहीं होता। लेकिन हमारा फरीजा है, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए जिम्मेदारी आयद होती है कि एक एक कलमा पढ़ने वाला कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए जो इस्लाम में उसका वजूद ना हो और उसका कोई हवाला ना हो। सहाबाए किराम एक दूसरे को नए साल की आमद पर क्या करते थे? हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलते थे, बल्कि एक दुआ सिखाते थे, अल्लाहुम्मा अहलहु अलैना बिल ईमान वल अमाना इला आखिरिही। सहाबा एक दूसरे को ये दुआ पढ़कर सुनाते थे कि अल्लाह हम पर इस साल को ईमानदारी के साथ, अमानत के साथ, अमन के साथ, सलामती के साथ और अपनी खुशनुदी के साथ इस पूरे साल को गुजार दे। और शैतान से व जवाज़ुम मिन शैतान, और शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत फरमा, ये दुआ किया करते थे। ये नहीं हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, फोन लगाया, ओ अब्दुल रहमान हैप्पी न्यू ईयर। क्या है हैप्पी न्यू ईयर? अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ने कम कर दी है, तुम्हारी उम्र में से वो साल कम हो गया। कितनी नमाजें पढ़ी तुमने, कितने अच्छे काम किए तुमने,
कितना झूठ बोला है तुमने, कितनी बेईमानी की है तुमने। इस पर रिसर्च होना चाहिए, इस पर गौर फिक्र होना चाहिए, इस पर कंसीडर होना चाहिए। नहीं, हैप्पी न्यू ईयर इसकी शुरुआत कब से? 19वीं सदी में तकरीबन 1879 को रॉयल नेवी, नेवी जानते, नेवी कमांडर और कुछ फौजी लोग होते हैं जो समंदर में जहाज के ऊपर रहते हैं। नेवी, रॉयल नेवी के नौजवान महीनों तक अपने जहाज पर बैठते और समंदर में जाते। उनकी तबीयत बोर हो जाती, तो इसीलिए वो अपने जहाज में कभी कभी ऐसा करते, वो कभी कभी अपनी पैदाइश के दिन पर खुशी मनाते, गुब्बारे डालते, अपने जहाज को ज़ेबो ज़ीनत में तब्दील करते और हैप्पी बर्थडे बोलते। जब उनसे भी उनका मन नहीं भरा तो कभी कुत्ते की पैदाइश पर, कभी बिल्ली के पैदाइश, बिल्ली के बर्थडे मनाते, कभी कुत्ते टॉमी बोलकर उसका बर्थडे मनाते। और कभी ऐसा हुआ कि यही सब चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब जनवरी की पहली तारीख आई तो उन्होंने ऐलान किया कि लोगों, हमारे इस पूरे जहाज को एकदम लाइट से इसको रोशन करो और शराब लाओ और लड़कियों को लाओ, डांस करवाओ। और जब रात को 11:59 होता 31 दिसंबर की रात को, तो लाइट बंद हो जाती। और जैसे ही 12:01 होता AM, यानी जब जनवरी की पहली तारीख को दाखिल होते तो फौरन लाइट्स ऑन किए जाते और वहां पर बोला जाता हैप्पी न्यू ईयर। 1889 90 19वीं सदी में ये रॉयल नेवी के नौजवानों ने ये हरकत की। उसके बाद फिर 1 साल के बाद और मजीद तरक्की की गई इसके ऊपर। गलत कॉन्सेप्ट है बहुत सी जगह में। जर्मनी में इस नई तारीख की रात को, जनवरी की पहली तारीख को, चाय की पत्ती होती, हरी पत्ती, उसके ऊपर पानी डालकर उसमें झांक कर देखते कि कहीं आने वाले पूरे साल में जो घटना होगा वो दिखेगा। जर्मनी में आज भी ये प्रथा चला आ रहा। थाईलैंड में जाएंगे तो लोगों पर पानी डाला जाता जनवरी की पहली तारीख को। क्यों? उनका यह अकीदा है कि पानी डाल देते हैं तो लोग धुल जाता है, तो आने वाले साल में सारे बलाओं से वो लोग धुल जाएंगे। थाईलैंड के अंदर आज भी ये रिवाज है। चाइना के अंदर में बच्चों के हाथ में रेड कलर के लिफाफे में पैसे दिए जाते हैं और वो पैसों को ये कहा जाता है कि जब तक ये पैसा पूरे साल बच्चों के पास रहेगा, बच्चे बीमारी से महफूज रहेंगे। क्या अकीदा है ये? क्या पैसों से बच्चे महफूज रहेंगे? क्या पानी डालकर कोई गुनाहों से बचेगा? इन सब चीजों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। और जनाब, आजकल तो ऐसा हो गया कि 31 दिसंबर की रात को फंक्शन हॉल सजाए जाते, लड़कियों को बुलाया जाता है, अपने अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करके बुलाते, केक काटा जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं, तब जाकर हैप्पी न्यू ईयर मना करके खुशियां मनाई जाती है। अफसोस है ऐसी तहजीब पर और ऐसी कल्चर पर। दिल्ली के अंदर हुआ हादसा किस वजह से हुआ? इसी गलत प्रथा पर अमल करने की वजह से हुआ। अभी आप लोगों ने वो न्यूज, वो खबर देखा होगा कि एक समाज, एक बेटी स्कूटी पर बैठकर घर जा रही थी रात को तकरीबन 1-1:30 बजे। व्हाट इज नीड? क्या जरूरत थी रात को 1:30 बजे घर से बाहर निकलकर? सिर्फ यही हैप्पी न्यू ईयर के बर्थडे पे गए थे जनाब। किसी दोस्त का बर्थडे था, रात को 1:30 बजे बर्थडे मनाया जाता है। अगर आपको कोई महफिल सजाना था या कोई प्रोग्राम करना था तो दिन में करते, और रात को 1:30 बजे 2 बजे रात को लड़कियों को बुलाकर, अपने यार और फ्रेंड को बुलाकर, बिना किसी महरम के साथ के बच्चियों को भेज दिया जाता है फंक्शन हॉल में। वो बच्ची वहां से निकलती, कोई बलेनो वाला शराब पीकर नशे में धुत होकर उस बच्ची को टक्कर मारता, उसकी गाड़ी कहीं और गिर जाती है और फिर उस बच्ची का हाथ या पैर शायद गाड़ी के किसी अंदर किसी बॉडी में फंस जाता है। बच्ची की बॉडी गाड़ी के किसी पार्ट में फंसकर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक उस बच्ची की लाश को घसीटा जाता है।
पुष्ट जो पीठ है वो जख्मों से चूर चूर हो जाता है और बरहना हालत में उस बच्चे की लाश मिलती। चीथड़े पूरे सड़क के ऊपर उसके फैल जाते। किस वजह से? रात को 1:30-2 बजे बिना महरम के साथ निकलने की वजह से, इसी हैप्पी न्यू ईयर के पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की वजह से। इस्लाम कहता है कि इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं। अगर इस्लाम की शरीयत पर अगर अमल किया जाता तो समाज की उस बेटी की जान बची जा सकती थी। वो तो एक मामला है जनाब, बिना शादी के, बिना निकाह के, ऐसे ऐसे मौकों पर हम अपनी जवान बेटियों को भेज देते हैं कि जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम पार्टियां करो, शराब पियो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम जैसी बेटी को आपके घर के अंदर आपका घर का रहमत नहीं बनाया है बेटियों को। अब बेटियां कान खोल कर सुन ले, अल्लाह ने उनका एक मकाम और एक इज्जत रखी। हमारे हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाने वाले सनातन धर्मी भाइयों, आपके ग्रंथ के अंदर बेटी के मकाम को बताया गया, यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कि आपके घर में बेटी है तो उनकी इज्जत करो। ये नहीं कि बर्थडे मनाने के लिए या नए साल में सेलिब्रेशन के लिए। द फर्स्ट टाइम वाज सेलिब्रेटेड 19th सेंचुरी, रॉयल नेवी के जरिए से इस मनहूस बीमारी को वजूद दिया गया, बख्शा गया। इस्लाम कोई इजाजत नहीं देता। समाज के अंदर में बेटी है, जवान बेटी है, अकेले उसको स्कूटी दे देते हैं और वो बेटी जाकर 1:30-2 बजे निकलती है पार्टी करके। वो बताइए 2 बजे रात में कैपिटल ऑफ इंडिया, वो शराब पीकर वो नौजवान जो गाड़ी में बैठे, अरे कम से कम तुमको टक्कर लगी किसी गाड़ी पर तो गाड़ी रोकते, लेकिन खुद भी नशे में नहीं थे, ये सही हालत में नहीं थे, शराब पीकर जनाब नशे की हालत में और अंदर से म्यूजिक चलाए हुए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर। ए नौजवानों, अपनी जवानी की ताकत को शराब के नशे में बर्बाद मत करो। तमाम बुराइयों की जड़ शराब में। अगर नॉर्मल होते तो गाड़ी में एक पत्थर भी लगता है ना, मैं भी ड्राइवर हूं, मैं जानता हूं इस बात को। अगर आपकी गाड़ी का पहिया भी ऊपर नीचे गड्ढे में अगर गिर जाए तो फौरन आपको पता चल जाता है कि भाई गाड़ी के नीचे कोई बड़ा पत्थर आया हुआ है। एक बॉडी उसके सॉकेट में घुस जाता है, 20 किलोमीटर दूर तक घसीटते, पता नहीं चलता आपको। मेरे भाई, ये मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, चूंकि बहुत सारे ऐसे वारदात इन 3-4 दिनों के अंदर सुनने को देखने को मिला है, यही वजह है कि मैंने इसकी तारीखी हकाइक के ऊपर कुछ रोशनी डालने की कोशिश की। इसीलिए इन दिनों में याद रखो नौजवानों, हिसाब करो उस दिन रात को कि हमने सन 2022 के पूरे एक साल में 22 का साल गुजरा तो हमने कौन सा अच्छा काम किया, हमने नमाजें कितनी पढ़ी है, हमने कितनों की चुगलखोरी की है, हम कितने झूठ बोले हैं, हमने अल्लाह की रजा के लिए हमने इस धरती पर क्या क्या किया है। हमारी उम्र अगर 50 साल है तो 50 साल में सन 2022 का साल भी चला गया, अब सन 2023 आया है, तो आने वाले साल में अहद करें कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। नहीं फिक्र करते, इन सब चीजों पर फिक्र करने की जरूरत है। गलत चीजें कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनाते हैं फौरन, नहीं बड़ी खुशी का मौलाना, दिन में एक ही मर्तबा ये दिन आता है, साल में एक ही मर्तबा अब ये दिन आया है हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए। बसों में लोग लिख देते हैं, गाड़ी के शीशे पर लिख देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ये लिख देते हैं। क्या पागलपन है। दुआ करो अल्लाह से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र पर से गुजर रहे थे तो घोड़े से उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ी। सहाबी ने पूछा, किसी सहाबी ने, कि अब्दुल्ला इब्ने उमर क्या जरूरत थी घोड़े से नीचे उतरकर नमाज पढ़ने की? तो उन्होंने पता क्या बात कही? उन्होंने ये कही कि हमने सुना है
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सहाबा से वो लोग फरमाते हैं कि आदमी कब्र पर जिनको अजाब हो रहा है वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी दे दे, 2 रकात नमाज पढ़ लूंगा। उनको मौका नहीं मिल रहा है कब्र पर, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, तो इसीलिए मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी है ताकि इसकी नेकियां मुझे मिले मरने के बाद। एक एक लम्हा नहीं खाली जाने देते थे। आज पूरी जिंदगी गुजर रही हमारी बिना नमाज की गुजर रही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले नौजवानों, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन, जानबूझकर नमाज को छोड़ने वाला, बालिग मर्द हो कि औरत हो, जवान हो कि एजेड हो, कोई भी हो, फक़द कफर। कद ये वर्ड है अरबी में, कद लफ्ज कद ये माजी में जब पास्ट में यूज होता है तो हम लोगों ने नहव में पढ़ा है अरबिक ग्रामर में, तो वो यकीन का माना देता है। फक़द कद कफर, गोया वो काफिर हो गया। इमाम अहमद इब्न हम्बल और इसहाक बिन राहवै 2 बड़े मुहद्दिस है, एक फ़क़ीह भी है एक मुहद्दिस भी है। ये दोनों तर्जमा करते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज को छोड़ता है तो गोया कि वो आदमी ना जानबूझकर नमाज को छोड़ा, गोया कि उसकी फर्जियत का इनकार करने वाला हुआ, इसलिए वह आदमी काफिर। लेकिन कुर्बान जाइए और दूसरे फुक़हा पर, इमाम मालिक है, शाफी हैं, अल्लामा इब्न तैमिया है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे मुफ़क्की और फ़क़ीह और मुहद्दिसीन हजरात हैं। वो ये कहते हैं काफिर तो नहीं होता, अलबत्ता वो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है जानबूझकर नमाज तर्क करने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम खामखा मोदी जी योगी जी को गाली देते कि हमारी मंदिर हमारी मस्जिदें तोड़ देते हैं, वो हमारे अजान पर पाबंदी लगा लेते हैं, वो हमारी किसी मुस्लिम घरों के ऊपर बुलडोजर से बुलडोज कर देते, उनको गालियां देते। नमाज पढ़ने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई मोदी जी ने, या कोई कानून लेकर आया मोदी जी क्या नहीं मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई कानून नहीं लाया। नमाज पढ़ने के लिए हम लोग आजाद है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, आर्टिकल नंबर 25 भारत का संविधान का। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। आप अपने धर्म के मुताबिक, आप अपने अकीदे के मुताबिक नमाज पढ़ सकते हैं, अजान दे सकते हैं। लाउड स्पीकर पर अजान मना है, लेकिन वैसे नॉर्मल तो अजान देना मना नहीं है। तकबीर दे सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध सकते हैं, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, सूरत मिला सकते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं, जोहर की पढ़ सकते हैं, असर की पढ़ सकते हैं, मगरिब की पढ़ सकते हैं, इशा की पढ़ सकते हैं। क्या कानून आया इस पर? कोई कानून नहीं आया। हम क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे? खामखा मोदी जी योगी जी को गाली। मोदी जी तो ये कानून ले आते, मोदी जी तो वो कानून ले आते, ले आए, विराजमान है, कुर्सी पर बैठे, वो इस देश के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं संविधान के मुताबिक। लेकिन अल्लाह की नजर में अल्लाह से बड़ा कोई लीडर नहीं है। अल्लाह की नजर में इंसान की कोई कीमत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, उसके अमल की कीमत है। अगर अमल अच्छा तो अल्लाह की नजर में उसका मकाम बुलंद और बाला। क्यों नहीं नमाज पढ़ते? मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब भी कोई परेशानी आती, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है मुसलमानों। जब भी कोई परेशानी होती तो 2 रकात नमाज के लिए नियत बांधते, वजू करते, नमाज पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह मेरी इस परेशानी को हल कर दे। आज हम मुसलमान कुरान से, शरीयत से दूर हैं, इस वजह से हम पर ये जालिम बादशाह मुसल्लत किए गए। और सुन लीजिए, लाख कोशिश किया जाए इस्लाम को बदनाम करने की, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाए यूरोप तहजीब और कल्चर को इस्लाम के ऊपर थोपने की, लेकिन कभी भी इस्लाम वो सच्चाई है, इस्लाम वो मजहब, वो दीन है जो कभी भी किसी के मिटाने से मिटा नहीं है, बल्कि और आन बान शान के साथ दंदनाता हुआ पूरी तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फैलाया है।
वक्ती तौर पर उसके ऊपर जनाब कुछ बादल आते जरूर, लेकिन टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक इस्लाम मगलूब हो जाए, इस्लाम खत्म हो जाए, हो नहीं सकता। आपको पता होगा कि लोग तरह तरह मुद्दा बना लेते। पठान साहब कोई गाना बनाए, उस गाने में मैडम को कौन सा कपड़ा पहनाया, अब उसके ऊपर बवाल क्या, डिबेट पे 4 आदमी बैठ जाएंगे और वहां बहस शुरू हो जाएगा कि शाहरुख खान पठान है, मुसलमान है, इसका मतलब। इसीलिए उस शाहरुख खान ने अपने प्रोड्यूसर से कहकर उसको कोई ऐसा कपड़ा पहनाया जाफरानी रंग का, सैफ्रॉन यानी गेरवा रंग का, भगवा कलर पहनाया। क्यों? क्योंकि भगवा जो रंग है, जो ये कलर है भगवा जाफरानी कलर, ये हिंदू भाइयों का उनका मजहबी कलर है, उनका मानना है ऐसा। तिरंगा तो देश का कलर है, तिरंगा तो देश का फ्लैग है हमारा, लेकिन हर मजहब का अलग अलग एक चॉइस कलर है। जैसे मुसलमानों के लिए कौन सा कलर माना जाता है, मुसलमानों का पसंदीदा कलर, मुसलमानों का कौन सा कलर तस्वुर किया जाता है इस देश में, हमारे मुसलमान को नहीं मालूम। कहते हैं कि हरा रंग, गलत बात है, हरा रंग मुसलमानों का कलर नहीं है। अच्छा, डिबेट में क्या बोला जाता, उधर से बोलते हैं कि अच्छा शाहरुख खान ने गेरवे रंग के ऊपर क्यों पिक्चर बनवाया जी, हरे रंग में क्यों नहीं बनाया। अब वहां पर झगड़ा शुरू कि शाहरुख मुसलमान है, हिंदुओं का कलर गेरवा है और गेरवा कलर पर पिक्चर बनाया और बिकनी पहनाया मैडम को, मैडम पादुकोण को, ताकि हिंदू भाइयों का अपमान हो। देखिए कहां बात आ गई। क्या इस्लाम में बिकनी पहनाना, बिकनी पहनाकर लोगों के सामने में शो करना आना, क्या ये जायज है? जब इस्लाम में शक्ल खोलकर आने की इजाजत नहीं है, तो बिकनी पहनाकर डांस करना, वो बेशरम रंग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या इसके ऊपर जायज है? बिल्कुल नहीं। अब जनाब मुद्दा बना लेते कि नहीं, शाहरुख खान है, हिंदू भाइयों को आहत करने के लिए, दर्द देने के लिए, उनको जलील करने के लिए भगवा रंग का बिकनी पहनाया। हम कहते हैं अरे बिकनी तो दूर की बात है, भगवा या ब्लैक या वाइट तो बात की बात है। इस्लाम में गाना सुनना सुनाना जायज ही नहीं, बनाना तो दूर की बात है। पहले से कह रहा था कुरान कि गाना मत सुनो, गाना मत बनाओ, गाना मत खरीदो। ये लोगों को समझ में नहीं आती थी। नहीं, गाना बनाएंगे, गाना सुनाएंगे, देश तरक्की करेगा, जवान आगे बढ़ेंगे, बच्चे डांस करेंगे, तो जनाब गॉट टैलेंट में जाएंगे, बच्चा हमारा तरक्की करेगा, इंडियन ऑयल, इंडियन आइडियल में जाएगा, सुपर डांसर में जाएगा। ये सारी बातें हो रही थी कि नहीं, बच्चा हमारा गाना गाएगा, डांस करेगा तो आगे बढ़ेगा, बच्चे का कल्चर और बच्चे की फ्यूचर, बच्चे की मुस्तकबिल रोशन होगी। ये बात थी। आज तक किसी ने बाइकआउट नहीं किया था, लेकिन अब बाइकआउट कर रहे हैं ना, अब गाने की बाइकआउट कर रहे हैं ना। भले ही वो जाफरानी रंग की वजह से बाइकआउट कर रहे हो, क्या बाइकआउट किया जा रहा है कि पठान साहब के गाने के ऊपर बैन लगे, यानी गाना मत सुनो उनका, गलत है। आज कह रहे हैं वो कि गलत है। कुरान 1450 साल पहले कहा था कि गाना सुनना सुनाना नाजायज और हराम। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, जो कोई मोबाइल खरीदता है इस बुनियाद पर कि उससे गाना सुनेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है नाजायज और हराम। जो कोई रेडियो इसलिए लगाता है, स्टेशन एफएम लगाता है गाड़ियों के अंदर की गाना सुनेगा, वो रेडियो और एफएम को यूज करना, इस्तेमाल करना नाजायज और हराम। जो कोई आदमी इन मशीनरीज को, इन टेक्नोलॉजीज को अगर अपने गाने के लिए या गलत बातों को सुनने के लिए विद म्यूजिक गाना सुनता है, नाजायज और हराम। बहुत सारे गाने में अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनका सुनना शिर्क है, कुफ्र है। ऐसे ऐसे अल्फाज हैं
अल्लाह ने 1450 साल पहले कुरान में नाजिल किया। दुनिया वालों, हम चीख चीख कर जलसे के स्टेज से लोगों को तकरीर करके बताते हैं, लोगों गाना मत सुनो। तो मीडिया वाले बोलते हैं कि क्यों नहीं गाना सुने। गाना तो जनाब सुनेंगे तो देश आगे जाएगा, गाने से देश आगे नहीं जाता। मैडम, गाने से बेहयाई आती है, गाने से समाज की नौजवान बच्चे और बच्चियों के बीच में गलत रिलेशन पैदा होते हैं। गाना नाजायज और हराम है। आज जिस चीज के बायकाट का ऐलान तुम करते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले कुरान में नाजिल कर दिया था कि गाना सुनना सुनाना हराम। व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि तुम ऐसी चीज खरीदते हो लोगों में से बाज लोग बिना किसी प्रूफ के, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से भटकाए। तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा। गाना पठान बनाए या गाना कोई खान बनाए या गाना अब्दुल्ला सालिम बनाए या गाना कोई मुहद्दिस या मुफक्की बनाए, सुनना सुनाना दोनों नाजायज और हराम है। चाहे गेरवे रंग के कपड़े की बिकनी पहनाए, चाहे सफेद रंग की बिकनी पहनाए, चाहे वो हरे रंग की कलर का हो, कोई भी कलर का हो, अगर समाज की बच्ची को बिकनी पहनाकर एक इज्जतदार बेटी की इज्जत को लोगों के सामने में नीलाम करते हो तो इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। गेरवा तो दूर की बात है जनाब, गेरवा क्या, कोई भी कपड़ा पहनकर उसको बिकनी की शक्ल देकर, पूरी बॉडी खुली हुई, पूरे हाथ खुले हुए, पूरी जनाब ये पैर खुले हुए, पूरी टांग खुली हुई, पूरी शक्ल खुली हुई, अल्लाह का कुरान कहता है औरत के बारे में, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मैडम पादकौन, ऐ मैडम फला, ऐ मैडम फला, कुरान कहता है कि बिकनी मत पहनो। गेरवा रंग तो बात की बात है, इस्लाम तो कहता है कि बिकनी ही मत पहनो। मीडिया वालों, दिखाओ जिस कुरान के अहकामात की तुम मखालफत करते हो। कुरान 1450 साल पहले तुम्हारी बिकनी की मखालफत कर चुका है। जिस गेरवे रंग की बिकनी पहनकर मैडम आई तो तन बदन में आग लग गए, मिर्ची लग गए। अल्लाह ने कहा कि ये तो बिकनी पहनना और इसको लोगों के सामने शो करना, इसकी तो इजाजत ही नहीं है, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान में कई जगह पर या निसाअन नबी लस्तुन्न कहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ाना बिल क़ौल। कुरान करीम की आयत हैं। इन टोटल आयतों का मतलब यह है कि औरत पोशीदा छुपी हुई चीज उसको छुपा कर रखो। औरत छुपी हुई अच्छी लगती है, उसकी शक्ल भी कोई गैर महरम ना देखे, यहां तक कि उसकी आवाज भी कोई गैर महरम न सुने। और यूं कहा गया कि अगर किसी घर में सिर्फ औरत है, मर्द नहीं है, तो कोई अजनबी आदमी पर्दे दरवाजे पर आ गया और अगर आवाज लगाता है कि फलां साहब हैं, घर में कोई मर्द नहीं है, तो उस औरत को चाहिए कि वह आवाज दे, लेकिन अपनी आवाज में सख्ती हो। फला तख़ज़ाना बिल क़ौल, औरत से कहा गया कि तुम अपनी आवाज में लचक पैदा मत करो, सख्ती के साथ बोलो, ताकि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि ये औरत नरम है और वो सिग्नल समझने लगे। नहीं, सख्ती के साथ मना करो। औरत की आवाज में अल्लाह ने लचक रखी, अल्लाह ने लचक रखी औरत की आवाज में। आप देखेंगे कि जितनी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इन सब के अंदर कॉल सेंटर पे किसको बिठाया? औरतों को बिठाया। शोरूम चले जाइए, हीरो शोरूम चले जाइए, हुंडई शोरूम चले जाइए, टाटा शोरूम चले जाइए, कहीं पर भी कौन लगाएंगे तो हाँ सर मैं मैडम फला बोल रहे हैं, क्या बात है बोलिए, प्यारी आवाज में। क्यों? आदमी अट्रैक्ट होता है। अभी लखनऊ में हम एक जगह जा रहे थे तो एयरपोर्ट से जाना था, तकरीबन 5 घंटे का सफर था। वो आदमी बैठा, हम पीछे बैठे गाड़ी में। अम्मी का फोन आया, बोला अम्मी फोन मत करो, तुम बार बार फोन करते हो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। हमने कहा कि चलो अच्छी बात है, गाड़ी चलाते हुए ड्राइव करते हुए बात नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता। उसके बाद कुछ देर के बाद बीवी का फोन आया, बीवी पर गुस्सा हो गया,
तुमको बार बार कह रहा हूं कि गाड़ी चला रहा हूं, तुम फोन क्यों कर रहे? हमने कहा कि बहुत अच्छा ड्राइवर है। तो 15-20 मिनट के बाद किसी मोहतरमा का फोन आया। अपना 15 मिनट तक कान में मोबाइल लगाए हुए बातें कर रहा, गाड़ी चला रहा, चेहरे का रंग बदल गया। अभी माँ का फोन आया था तो 5 सेकंड में गुस्सा हो गया कि अम्मी बार बार फोन कर रही हो तुम। बीवी का फोन आया तो 1 मिनट भी बात नहीं किए, बीवी पे गुस्सा हो गया। अब गर्लफ्रेंड का फोन आया तो 15 मिनट में उसकी बात ही खत्म नहीं हो रही। चेहरे पर मुस्कुराहट, ट्यून बदला हुआ, आहिस्ते आहिस्ते बात कर रहे। पता चल जाता है ना कि बात किससे हो रही है। हमने कहा कि वाह, ये देखो, ये है मर्ज। इसीलिए औरत की आवाज में अट्रैक्शन होती है, और ये अट्रैक्शन अपने शौहर के लिए होना चाहिए, गैर महरम के लिए नहीं। कोई नया कॉल, अजनबी कोई कॉल, अननोन नंबर से कॉल आ जाए तो उसको नहीं, सख्ती के साथ मना करो। फला तख्जाना बिल कौल, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह का कुरान बोल रहा। फला तख्जाना बिल कौल, अज़वाज मुतहरात तो मुखातब है कि समाज के अज़वाज, समाज की बेटियों को पैगाम दो, अगर किसी अजनबी से बात करना हो तो अपनी बातों में तशद्दुद पैदा करो, अपनी बातों में सख्ती पैदा करो, ताकि सामने वालों को ऐसा महसूस लगे कि बहुत सख्त औरत है। दुनिया वालों ने देखा कि नहीं, औरत की आवाज में अट्रैक्शन है तो हर जगह पर औरत, हर जगह पर औरत। यहीं झारखंड चले जाइए, रांची शहर में, आपको वहां के टोटल पेट्रोल पंप में सारी जगह पर औरतें मिलेंगी आपको। क्यों? औरत से अट्रैक्शन, हर जगह पर औरत का इस्तेमाल। औरत को इस्तेमाल करके बनी इसराइल के अंबिया को तबाह बर्बाद किया गया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर आज बिकनी पहनाकर आप लोगों के सामने पेश कर देते हैं बेटी को। तो इस्लाम कहता, अब वो बिकनी अगर जाफरानी रंग का हो तो जनाब वावेला मच जाता। इस्लाम कहता है कि बिकनी नहीं, औरत की कोई पार्ट ऑफ बॉडी नजर नहीं आना चाहिए, कोई भी जिस्म का कोई हिस्सा कोई गैर महरम देखने ना पाए। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला सिर्फ अपने कुरान की तर्जमानी कर रहा है, उठाओ आप अपनी किताबों को। आपकी किताब में यह बात कही गई, अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पकाओ। ए माओ, तुम बड़ी नाजुक हो, तुम्हारी आवाज नरम है, तुम्हारी बॉडी नरम है, तुम्हें अल्लाह ने बड़ा नॉर्मल बनाया है। मर्द के मुकाबले में तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम्हारी बॉडी कमजोर है, तुम मर्द के तरह सख्त नहीं हो, तुम सख्त फैसले नहीं ले सकती, तुम नाक़िसुल अक्ल हो। इसीलिए अल्लाह तबा ईश्वर ने अब आपकी किताब में कहा गया कि माते कौशल पकाओ। जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी दोनों टांगों को समेट लो, यानी दोनों टांगे फैलाकर, मतलब बेपर्दा होकर मत चलो। बता देना ये मंत्र मैडम पादुकौन को और जनाब उस खान पठान साहब को तो कुरान की आयत बता देना। सिर्फ नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब याद है पठान साहब आपको? आप किसी भी नंगी और आदि कपड़े वाली औरत के साथ आप डांस नहीं कर सकते। किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को परमिशन नहीं है कि वो इतने चिमट कर, इतने चिपक कर जनाब कोई भी कहानी या कोई भी गाने बनाए कि उससे आने वाली जनरेशन बर्बाद और तबाह हो जाए। आज बच्चे वही चीज अप्लाई करते और उन चीजों गलत कल्चर को ये मीडिया वाले बढ़ चढ़ कर कि ये ऐसा गाना है, इस गाने को देखो सब, फला तारीख को ये गाना रिलीज हो रहा है, फला तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, देखो इसमें बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी कहानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये गलत है, इन चीजों को लॉन्च मत करो दुनिया के अंदर। जिन जिन चीजों को कुरान ने 1450 साल पहले मना किया था, आज उन चीजों की गलत नचायत लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। नहीं हुआ आफताब का श्रद्धा का, वहां पर भी तो गलत। आफताब श्रद्धा का मामला क्या था? जब मर्डर हो गया तो तब आफताब के ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि नहीं ये तो लब जिहाद था। लब जिहाद का मतलब भी मालूम ना हो। लब जिहाद यानी जिहाद, जिहाद का मतलब स्ट्रगल, लब मीन्स मोहब्बत, यानी
अजीब है, जिहाद उमूमन उस वक्त बोला जाता है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है जब कोई दुश्मन हमला करे आप पर, तो उस दुश्मन से बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस जिसको बोलते हैं उसको जिहाद बोला जाता है। उमूमन ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, वरना आप अपने शैतान ख्वाहिश के अलावा अपनी ख्वाहिश नफ्स को तोड़ने के लिए भी अगर कोई काम करते हैं, यानी जिना से बचते हैं और किसी औरत की तरफ नहीं देखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आप अपने शैतान के खिलाफ ख्वाहिश नफ्स को मुकम्मल नहीं करते हैं, बचते हैं, तो ये भी एक तरह से जिहाद है, ये भी एक तरह से जिहाद है। लेकिन जिहाद का मतलब बैटलफील्ड, लड़ाई, मार धार काट, यहां जिहाद का मतलब समझा जाता है गैर मुस्लिम को पकड़ो और काटो मारो, यही समझा जाता है, जो कि गलत है। क्या क्या दिया गया शरददार आफ्ताब के मामले को, वो जो बच्ची के 23 या 35 37 टुकड़े किए, तो फौरन क्या जोड़ दिया कि आफ्ताब मुसलमान था, वो लड़की शरद्धा हिंदू थी, इसीलिए लफ्ज़ जिहाद पहले किया, लफ्ज़ जिहाद के बाद इस्लाम के अंदर में मुशरिक के बारे में आया, पकड़ो उसको, काट दो उसको, जला दो, भस्म कर दो। इसीलिए आफ्ताब ने सोचा कि हमको मरने के बाद जन्नत में हूर मिले, इसीलिए उस गैर मुस्लिम बेटी का शरद्धा का मर्डर किया। अब देखिए बात कहां पर आ गई, क्या उनका यह इल्जाम सही है? पहली बात तो शरद्धा को काटा, मारा, कत्ल किया, मर्डर किया, ये बहुत बड़ा जुर्म है, चाहे आफ्ताब करे या चाहे कोई संजीव करे या कोई भट्ट करे या कोई योगेंद्र यादव करे, किसी भी इंसान को मारने की, कत्ल करने की इजाजत भारत के अंदर किसी को नहीं है, परमिशन नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर साफ लफ्जों में बयान किया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि, जमीन पर बिना किसी बात के किसी इंसान को कत्ल करना या फसाद पैदा करना, फकअन्नमा क़तलन्नास जमिया, गोया के उसने पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया के मानवता को उस इंसान ने कत्ल कर दिया। कितना अच्छा पैगाम है। देखिए ये रिश्ता उनके बीच में कब था, शरद्धा का आफ्ताब का कब था, इसका बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं चूंकि इस्लाम ने जिन चीज़ों को पहले बताया था उन चीज़ों को अगर मौलाना बयान करें तो मीडिया वाले क्या बोलते हैं, अरे कैसे आदमी है भाई, आप कुरान की बात ले आते हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप कुरान में अटके हुए हो। कुरान कहता है कि अगर हमारी बात मानोगे फिर दुनिया के अंदर जिना नहीं होगा, हमारी बात मानोगे तो किसी बेटी की हत्या नहीं होगी, हमारी बात मानोगे तो किसी बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी। कुरान ने क्या कहा है कि किसी भी औरत से आप, किसी भी गैर महरम लड़की से आप ना फोन पे बात कर सकते हैं ना फेस टू फेस बात कर सकते हैं, इजाजत नहीं। बात का मतलब बकदर जरूरत, अभी कहीं पर कोई जरूरत पेश आ जाए, जैसे डॉक्टर है, पेशेंट है, डॉक्टर है, बात कर सकते हैं बकदर जरूरत, या कहीं पर किसी शॉपिंग दुकान पे गए, शॉपिंग के लिए गए, अब वहां पर औरत है, उसका शौहर बाहर रहता है, बकदर जरूरत बोल सकते, शरीयत ने इतनी इजाजत दी। लेकिन वहां पर फोन कॉल कर ले, हेलो हाउ आर यू टुडे, हैप्पी न्यू ईयर, वी शुड टू मीट विद दीघा बीच, दीघा बीच पे चले गए, घूम रहे हैं, हाथ पे हाथ डालकर, रिश्ता क्या जी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। माँ बाप भी क्या कहते हैं, हाँ हाँ क्या जमाना है, अब तो जमाना फास्ट फॉर आगे बढ़ गया है, क्यों अब बच्चों को रोकेंगे। मीडिया वाले को कहिए कि बाबू ये क्या चल रहा है, वो क्या कहेंगे, हाँ ये डेट चल रहा, डेटिंग हो रही, हमने इसको डेट किया। देखिए क्या लफ्ज दे रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की दोस्ती नहीं, किसी गैर महरम लड़की के साथ आप उस लड़की को किसी शॉपिंग, ये किसी कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी पीते तो क्या बोलते हैं, डेटिंग चल रही है। यानी इन अजनबी रिश्ते को, एक नाजायज संबंध की शुरुआत हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, डेटिंग। मीडिया वाले से पूछे, आज तक वालों से कि क्या तुम्हारी नजर में ये जायज है, वो कहेगा हाँ जायज है। एबीपी वालों से पूछिए, जी न्यूज वालों से पूछिए, टीवी 9 वर्ष भारत वालों से पूछिए, इंडिया टीवी से पूछिए, एनडीटीवी से पूछिए, अब तो वो भी जनाब उसको खरीद लिया गया, सबसे पूछिए तो सब कहेगा कि हाँ डेटिंग करना जायज। डेटिंग करना क्या जनाब, लिव इन रिलेशन जायज, लिव इन रिलेशन।
लिव इन रिलेशन का मतलब आपको कोई लड़की आपकी दोस्त है, आप उसके साथ एक बेडरूम में रहो, आप उसके साथ रात बिताओ, यानी लिव इन रिलेशन का मतलब हस्बैंड वाइफ बिना शादी के, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, नाजायज संबंध, बिना किसी निकाह के, बिना किसी कौल करार के, न कोर्ट मैरिज, न इस्लाम के एतबार से शादी, कुछ भी नहीं। कोर्ट मैरिज भी चले जाएं तो आप जब तक आप इस्लामी एतबार से निकाह नहीं पढ़ेंगे तो आपका निकाह काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन क्या कहा गया, लिव इन रिलेशन है मौलाना, हमारा हम रिलेशन में थे। ये कहां से आया, ये लफ्ज कितना खूबसूरत है, देखिए लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध, नाजायज रिश्ता, जिना का बाजार डेली रात को गर्म करते हैं लोग। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? इस्लाम कहता है कि जनाब तुम्हारा लिव इन रिलेशन तो दूर, तुम डेटिंग भी नहीं कर सकते। किसी समाज की बेटी को गाड़ी पर बिठाकर तुम दीघा बीच नहीं ले जा सकते, तुम कलकत्ता नहीं ले जा सकते, तुम किसी शेरे बंगाल, शेरे पंजाब किसी रेस्टोरेंट पे ले जाकर नहीं खिला सकते। क्यों? इसकी इजाजत, इसकी परमिशन नहीं है, तुम देख नहीं सकते। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर रास्ते पर चलती हुई किसी लड़की की तरफ तुम्हारी उचकती हुई निगाह पड़े तो ठीक है, लेकिन दोबारा फिर देखना, निगाह जमा कर देखना, उसके सर से पैर तक देखना, गौर से देखना, यह नाजायज और हराम है। देखना औरत को हवस की निगाह से आंखों का जिना है। डेटिंग तो दूर की बात, कॉफी शॉप पर ले जाकर चाय कॉफी पिलाना तो दूर की बात, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैडम कश्यप जी क्यों नहीं बोलते? तुम तो जनाब आफताब और श्रद्धा के मर्डर को गलत बोलते हो। हम तो पहले दिन, जिस दिन रिश्ता उन लोगों का बीच में होने वाला था, हाथ मिला था, जिस दिन श्रद्धा ने आफताब या आफताब ने श्रद्धा का हाथ पकड़कर कहा था कि हेलो दिस इज आफताब फ्रॉम मुंबई, उसने कहा था कि दिस इज श्रद्धा फ्रॉम चंडीगढ़। इस्लाम ने कहा था कि यह अमल नाजायज है। अगर उसी दिन इस अमल पर, इस फरमान पर अमल होता, अगर उसी दिन कुरान की बात पर अमल किया जाता, उसी पर हदीस की बात पर अमल किया जाता, उसी दिन अमल किया जाता जिस दिन हेलो हाउ आर यू हो रहा था, जिस दिन डेटिंग की शुरुआत हुई थी, जिस दिन जनाब लिव इन रिलेशन की शुरुआत हुई थी, उसी दिन अगर बंदिश लग जाता, उस दिन के बारे में तो चीख कर बोल रहे थे कि नहीं, श्रद्धा नौजवान है, आफताब जवान है, इसीलिए बेटी हमारी आजाद है, बेटा हमारा आजाद है। तो क्या नतीजा निकला? देखो तुम्हारे सामने नतीजा, मर्डर तक बात पहुंच गई, 37 टुकड़े किए गए। संविधानिक एतबार से अगर वो मुजरिम है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मैं भी कहता हूं। लेकिन अगर कुरान की बात पर अमल होता, अगर कुरान के फरमान पर श्रद्धा अमल करती या आफताब अमल करता, तो आज आफताब भी जिंदा, आफताब भी मुजरिम नहीं होता और श्रद्धा की भी जान बची हुई होती और दोनों गुनाह भी नहीं करते। होता कि नहीं होता? इस्लाम ने तो पहले से मना कर रहा था। मीडिया वाले कह रहे थे कि नहीं नहीं, बेटा बेटी जबान तो कुछ भी कर सकते हैं। हम भी कहते हैं ठीक है कुछ भी करो, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता? अरे अल्लाह ने तुमको मनी के कतरे से पैदा किया, अल्लाह जानता है कि दुनिया में तुम कौन सा काम करोगे, समाज की बेटी और समाज का बेटा क्या करेगा, क्या आगे चलकर फसाद में बदलेगा। क्यों निकाह जैसा पवित्र संबंध बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने? क्योंकि अल्लाह जानता है इस बात को कि एक लड़की को समाज का, मुआशरे का एक लड़का अगर 10 मर्तबा यूज कर लेगा तो उसको उठाकर फेंक देगा। फिर उस लड़की के साथ कौन जिंदगी बिताएगा? दूसरे के साथ जाएगी, न मालूम उसके पेट में बच्चा होगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि यह बच्चा किसका है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ की जरूरत को पूरी करने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर सहाबा किराम, अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर निकाह जैसा पवित्र रिश्ता बताया है और यूं कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उसके लिए लिबास हो। एक दूसरे की गैबों को छुपाओ, एक दूसरे का साथ दो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये निजाम बनाया, चूंकि अल्लाह जानता है
औरत को यूज एंड थ्रू करने में बड़ा मजा आता है। जाओ चाइना के अंदर, जाओ थाईलैंड के अंदर, जाओ बैंकॉक के अंदर, जाओ पटाया के अंदर, क्या होता है, बेटियां अपनी इज्जत को लुटाती है। और जब वो बच्ची बूढ़ा, जब वो औरत समाज के अंदर, जब उसकी उम्र 40 साल से ऊपर की हो जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, कौन उसका ख्याल रखेगा। इसलिए इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर किसी औरत के साथ संबंध बनाना है तो पहले जायज तरीके से उसको निकाह करो, उसको निकाह में लाओ, उसको बीवी बना कर लाओ, उसको इज्जत दो। है दुनिया के अंदर कोई निजाम ऐसा नहीं है। चाइना अपने आप को कहा जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले बारूद और आतिशगीर मादा को पैदा किया चाइना ने। दुनिया की सारी प्रोडक्ट आज चाइना के अंदर तैयार की जाती, लेकिन औरत के मामले में पीछे औरत को नापाक समझते हैं आज भी, और यूं कहते हैं कि औरत सिर्फ अय्याशी की चीज है। इस्लाम कहता है कि नहीं, औरत इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का एक हिस्सा है, एक जुज़े ला यनफक है। औरत मर्द का जितना मकाम है उतना ही मकाम औरत का भी। कहा किसी ने? इस्लाम ने कहा। इस्लाम की कोई बात अगर हमारे उलमा लोगों के सामने पेश करते हैं तो उसको उचकती हुई निगाह से देखते हैं। क्या कहते? देखिए मौलाना लोग तो सिर्फ नया नया मसला बताते हैं। अरे बताते नहीं हैं, उसका पसे पुष्ट देखो, उसका बैकग्राउंड चेक करो। कोई भी हुक्म अल्लाह की तरफ से सादिर होता है इंसानों पर तो हमारी तरफ से नहीं होता, अल्लाह की तरफ से होता है। और अल्लाह जिस चीज को, दुनिया का निजाम है ना, अगर कोई चीज, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो जो तैयार करता है वो जानता है कि इसमें क्या क्या कमी है। हमको किसने पैदा किया? हमको और आपको अल्लाह ने पैदा किया। हमारी कमी के बारे में और हमारे अच्छाई के बारे में अल्लाह से बेटर कोई नहीं जानता। इसीलिए अल्लाह ने हमें पैदा करने के बाद एक कानून, एक ज़ाब्ता दिया है। उस कानून और ज़ाब्ता के खिलाफ दुनिया के अंदर अमल पैरा होगा तो दुनिया फसाद और तबाही के दहाने पर आएगा। कल्चर भले ही मान लो, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन आमनत, कुरान करीम में है कि ये कुफ्फार और मुशरिकीन को अल्लाह ने दौलत दी जरूर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी मोहलत दी हुई है कि तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास दौलत है तो तुम ही दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। बड़ा बड़ा दौलतमंद आया, किसी का नाम बाकी नहीं है। नाम क़यामत तक अगर किसी का बाकी होगा तो बिलाल हबशी का नाम बाकी रहेगा। क़यामत तक किसी का नाम बाकी रहेगा तो अबू बकर सिद्दीक का नाम बाकी रहेगा। क़यामत तक किसी का नाम आन बान शान के साथ लिया जाता रहेगा तो उमर फारूक का नाम लिया जाता रहेगा। अगर किसी का नाम जिंदा रहेगा तो उस्मान गनी का नाम जिंदा होगा। फिरौन का कोई नाम ढंग से नहीं लेगा, फिरौन का नाम लेगा, लेकिन दिमाग में ये तसव्वुर आएगा तो वो जालिम बादशाह था, समाज के अंदर बच्चों को ज़िबा करने वाला, नौजवान लड़कों को ज़िबा करने वाला और बेटियों को छोड़ने वाला था, और वक्ती तौर पर खुदाई दावा करने वाला था। नमरूद का नाम आता है, लेकिन अकड़ पूरी दुनिया के एक जालिम बादशाह के तौर पर उसका नाम लिया जाता है। दर्दनाक अंदाज में उसकी मौत होती है। मेरे भाइयों, अगर खूबसूरत तरीके पर किसी का नाम लिया जाता है, रोल मॉडल बनाकर पेश किया जाता है तो उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम पेश किया जाता है। उस्मान, सैयद शाह उस्मान, खिलाफत उस्मानिया की जिसने बुनियाद डाली है उसका नाम लिया जाता है। हजरत अली का नाम लिया जाता है, हजरत खालिद बिन वलीद का नाम लिया जाता है, हजरत अबू हुरैरा का नाम लिया जाता है, हजरत बिलाल हबशी का नाम लिया जाता है। औरतों में आसिया का नाम लिया जाता है, सुमैया का नाम लिया जाता है, खौला का नाम लिया जाता है, फातिमा का नाम लिया जाता है। कौन है वो? बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी इनके पास, लेकिन इनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन निजाम कुरान की शक्ल में था और उस पर ये लोग अमल करते थे। वक्ती तौर पर लगेगा ऐसा कि हाँ नहीं सही बात है,
कि बहुत से लोग एतराज कर देते हैं ना, कहते हैं कह रहे मौलाना क्या आप कुरान के ऑर्डर शरीयत 1450 साल पहले के लिए था ये सब कुछ। अल्लाह के नबी का ज़माना 1450 साल पहले था, अब ज़माना बदल गया है, अब कुछ मॉडर्न होना चाहिए, इसीलिए आप 1450 साल पुरानी बात को क्यों लाते हो। ठीक है, हम मानते हैं आपका कुरान बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब के लिए नहीं, 1450 साल पहले वालों के लिए था। अब तो जनाब कुछ जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, जदीद साइंस आ गया, इसीलिए अब तरक्की करना है तो 2 कदम आगे बढ़ना होगा। हम कहेंगे कि 2 कदम आगे बढ़ोगे, कुरान और शरीयत को छोड़कर श्रद्धा जैसा मामला हादसा पेश आएगा। 2 कदम आगे बढ़ोगे, 31 दिसंबर की रात को 2 बजे बेटियां घर से बाइक पे निकलकर जनाब फंक्शन हॉल में जाएंगी और सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगी वो, तो फिर पता वही हादसा होगा कि नौजवान दरिंदे शराब पी कर समाज की बेटियों को सड़कों पर घसीटेंगे। इसीलिए कुरान की बातों पर अमल करो आज भी, और सुन लो ये कुरान 1450 साल पहले के लिए नहीं था, बल्कि टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक के लिए जो भी इंसान इसको सीने से लगाएगा वह इंसान जरूर कामयाब होगा। वक्ती तौर पर देखोगे कि अरे यार ये बड़ा कुरान वाला है, बड़ी शरीयत की बात करता है, बड़ी अल्लाह के रसूल की बात करता है, बड़ी सुन्नत की बात करता है। दुनिया के अंदर बड़ा मकाम और ओहदा ना मिले, लेकिन मरने के बाद जिस मकाम पर वो होगा, इस दुनिया का एक मुखिया, एक सरपंच और एक प्रधान और एक एमएलए और एक एमपी और भारत के एक प्राइम मिनिस्टर को एक ओहदा नहीं होगा जो एक सुन्नत पर अमल करने वाले एक ईमानदार का जो ओहदा अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती। ऐसे माहौल में आज के जमाने में जिसको मॉडर्न बताया जा रहा, नाजायज संबंध को लिव इन रिलेशन बताया जा रहा, अजनबी लड़की को पटाने को डेटिंग बताया जा रहा, डेटिंग नहीं ये चीटिंग है। मैं तो कहता हूं कि ये कल्चर आ गया। वहां पर अगर एक सुन्नत पर कोई अमल करता, एक सुन्नत पर, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नौजवानों, ए मुसलमानों, एक सुन्नत पर अमल करोगे ऐसे वक्त में आज जहां कुरान को पुरानी किताब बताने की कोशिश की जा रही हो, जहां तुम्हारे नबी को 1450 साल पहले उम्मत के लिए एक गाइडर, एक रहनुमा माना जा रहा हो, ऐसे वक्त में एक सुन्नत पर अमल कर लोगे तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मिशकात ने इस हदीस को, मुत्तफक अलैह हदीस है, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी यह हदीस बताई। मेरे नौजवानों, जलसा आपने किया बहुत अच्छा है, लेकिन कितनी अच्छी बातें हमारे उलमाए किराम के जरिए से आपको बताई गई, इस पर अमल हम कितना करते, ये देखने की चीज। हमारी समाज की बहू बेटियां, आज तो बेटियों के ऊपर ज्यादा बात हो गई और होनी भी चाहिए, इसलिए कि कुरान करीम में अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी 2 लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अज़्ज़ानियतु जिना करने वाली औरतें, इसका मतलब यह होता है कि शुरुआत औरत की तरफ से की जाती है, अगर नहीं तो कुरान करीम अज़्ज़ानियतु वर्ड औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है, अज़्ज़ानी बाद में इस्तेमाल हुआ। इसीलिए बहुत सारे हजरात मुफस्सिरीन ने नुक्ता बयान किया कि हमारे औरत को, समाज की बेटियों को बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है अपने घरों के अंदर, इसीलिए उनका मकाम भी बहुत ज्यादा बुलंद बाला रखा। हमारे हिंदू भाइयों की किताब में तो यूं कहा गया, यत्र नारी यस्तु, मैंने कई जगह पर इसको एक्सप्लेन किया है, यत्र नारी यस्तु, जिस घर में नारी बसती है, रहती है, स्तु पहले अम्र है, पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, यत्री नारी यस्तु, वुमन या गर्ल जिस घर के अंदर रहती है, यत्र नारी यस्तु पूजन्ते,
जिस घर में बेटी रहती है और रहने के साथ साथ में उसको सम्मान भी देते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये नहीं कि बेटी पैदा हो गई तो अब जनाब लोग परेशान हैं। कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का जमाने जाहिलियत में ऐसा होता था। बेटी का जन्म हुआ, शक्ल में 12 बज जाते थे। जिसके घर में बेटी का जन्म होता, लोग पूछता रहे क्या हुआ, शर्म से नहीं बोलता था कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। क्यों? उसको बहुत बुरी बात समझते थे। बेटी का जन्म हुआ तुम्हारे घर में, अरे डूब मरो तुम। लोग ताना भी देते थे। तो इस डर से, इस बदनामी से कि बेटी का बाप, तुम बेटी, तुम्हारे घर में बेटी, फौरन दफन करो। इसलिए कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी आई लेकिन उसके साथ साथ में पूजन्ते, दोनों ने पूजन्ते कहा के हे एशः कहा, ये क्या है एशः के हे, ये दोनों क्या है? ये द्विवचनम है। संस्कृत में द्विवचनम दो को बोलता है। पूजन्ते, दोनों माँ बाप ने उस बेटी की इज्जत की। इज्जत की का मतलब सही परवरिश की, सही तरबियत की, बेटी की सही बातें बताई। उसको ज्यादा मॉडर्न नहीं बनने दिया कि बेटी हाँ जाओ तो मैयाशी करो, किसी लड़के के साथ घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, नहीं। पूजन्ते, उसको कल्चर सिखाया। जिस घर में पैदा हुई उस घर का अकीदा, कॉन्सेप्ट, अकीदा बताया, कॉन्सेप्ट बताया, यानी उसको दीनदार बनाया। पूजन्ते, ऐसे घर में जहां बेटी हो, बेटी की इज्जत हो और बेटी की सही परवरिश हो। हिंदू भाइयों की किताब में है रमन्ते तत्र देवताः यत्र इन तत्र तत्र देवताः, उस घर में ईश्वर वास करते हैं। हम अपनी जुबान में क्या तरतीब देंगे इसको, हम अपनी जुबान में क्या बोलेंगे उसको? जिस घर में बेटी हो, अल्लाह के नबी ने इसकी क्या तशरीह की? अल्लाह के नबी ने इसकी तशरीह की, जिस घर में बेटी का जन्म होता है, चाहे एक बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, जिस घर में बेटी हो और उस शख्स ने उस बेटी की परवरिश की, उस शख्स ने, गरीब है, मजदूर है, कोई दिक्कत नहीं, परवरिश की सही, उसको दीनदार बनाया, उसको अच्छा बनाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको अकीदा बताया, उसको नमाज सिखाया, उसको रोजे की फर्जियत बताई, उसको शौहर का क्या मकाम, माँ बाप का क्या मकाम, यानी उसकी परवरिश की, सही ढंग में परवरिश की। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत में मेरे साथ वो शख्स कैसे खड़ा होगा? ऐसे, मैं ये, वो शख्स ऐसा होगा। ये देखिए कितना बड़ा मकाम। कल क़यामत में जहां इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, बेटा मां को देखकर भाग जाएगा, बाप बेटे को देखेगा भाग जाएगा, शौहर बीवी को देखकर कोसों दूर। लेकिन उस वक्त अगर किसी को जरूरत होगी एक एक नेकी की, अपने फैमिली वालों को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे खतरनाक और ऐसे परेशानी के आलम में अल्लाह के नबी के साथ वो खड़ा होगा। कौन? जिसके घर में 2 बेटी या 3 बेटी और सही परवरिश की। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे साथ कल हश्र के मैदान में, कल क़यामत में, योम जज़ा, द डे ऑफ जजमेंट, ऐसे खड़ा होगा। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। और जिस घर में बेटी हो, उस घर के अंदर बेटी की कोई सम्मान न हो, बेटी को बिकनी पहनाए, बेटी को हीरोइन बनाए, बेटी को अकीदा ना बताए, बेटी को बेपर्दगी सिखाए, बेटी को डेटिंग चैटिंग करने दे, बेटी को लिव इन रिलेशन में रहने की इजाजत दे दे, तो तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः, न उस घर में ईश्वर आते हैं, न उस घर में ईश्वर की बास होती है। यानी जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं है, माइक पर आते हैं तो नेताजी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
पता चला कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शराब पीकर बेटी को ज़िबा किया जाता है। पता चला कि गरीबी की वजह से उसी इलाके के अंदर बेटी अपनी इज्जत को बेचती है। आपके कलकत्ता शहर में तकरीबन 23,000 बेटियां अपनी रातों को, अपनी इज्जत को बेचती। बांग्लादेश बॉर्डर पर म्यांमार की तकरीबन 50,000 लड़कियां रातों को अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, तब जाकर उनका घर का चूल्हा जलता। जनाब, आज ये बेटियों की बात करने वाले, बेटियों के सम्मान की बात करने वाले, आज बेटियां अपनी इज्जत बेच कर अपने घर की परवरिश करते हैं। कल क़यामत में रब इनसे पूछेगा, कल क़यामत में परमात्मा इनसे पूछेगा, तत्र तास्तु न पूजनते न रमनते न तत्र देवता। नागपुर चले जाइए, 11,000 बेटियां अपनी इज्जत को बेचती। मुंबई चले जाइए, 17,000 बेटियां अपनी इज्जत को बेचती। दुनिया के, भारत के किसी भी बड़े शहर को उठाकर देख लीजिए, तकरीबन मैं 1.25 लाख बच्चियां समाज की ऐसी है, अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से, अपनी घर में फाके की वजह से अपनी इज्जत को बेचती है, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता। कहां है बेटियों की इज्जत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले, अगर यकीनन आपका ज़मीर जिंदा है तो दो। ये जो अभी 31 दिसंबर की रात को बेटी का जनाजा निकाला गया, उसको इंसाफ दो, उनके मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचाओ। क्या पहुंचाएंगे आप जनाब? आप तो बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश करते हो रहा है ना। उत्तराखंड में पूरी बस्ती बसी हुई है कि नहीं? 4,000 घर है उस बस्ती में, हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और अब आए निकल कर क्या कहा जा रहा है कि ये जो पूरी बस्ती है, ये बस्ती रेलवे की जमीन पर बसी हुई। 4,000 घर है, तकरीबन 40,000 लोग हैं। पता है क्यों? वो पूरी बस्ती एक शहर की शक्ल में है, छोटा सा शहर, कस्बे की शक्ल में। और सिर्फ बस्ती वो नहीं, झोपड़पट्टी वाले नहीं, बाज़ाब्ता आलीशान बिल्डिंग है। 1960 से वो लोग रह रहे हैं। 1960 का नक्शा आज मैंने न्यूज के अंदर में देखा, बात आ गई तो बता रहा। और सिर्फ लोग रहते नहीं, वहां 4 सरकारी स्कूल भी है और सरकारी पानी की बड़ी टंकी भी है और 11 प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी बैंक भी है, SBI बैंक भी है वहां पे। अब बताइए, उस घर को तोड़ने की बात की जा रही, क्यों जी? इतने साल से कहां सो रहे थे? इतने साल से वो पीले रंग के नोट में आप अपने ईमान को बेच रहे थे। सन 2016 के बाद में वो 2000 के वो गुलाबी नोट में आप अपने ईमान को बेच रहे थे। वो अधिकारी लोग जो बिजली बिल भी जारी करते थे, पानी का बिल भी लेते थे, टैक्स भी लेते थे, तब क्यों नहीं, जब सरकारी स्कूल बना तो क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? हजरत उमर फारूक की जिंदगी उठाकर देख लो, अगर कहीं पर कोई बेघर होता तो खुद से तिरपाल उठाकर, कपड़े उठाकर और प्लास्टिक उठाकर ले जाकर जनाब उसका तंबूरा बनाते थे जाकर कि ये बेघर है, ये इंसान, इसके सर पर छत होना चाहिए। इस्लाम से मुकाबला करने चले हो, हजरत उमर फारूक कंधे के ऊपर जनाब अनाज की बोरियां और आटे की बोरियां लेकर और हाथ में घी की थैलियां लेकर रातों को बस्तियों में गश्त लगाते थे कि किस घर के अंदर बच्चा भूखा नहीं सोया है, रो रहा, उसके घर के अंदर में खुराक पहुंचाते थे। आज बसे बसाए तुम बस्ती को उजाड़ने की कोशिश करते हो। तकरीबन 1.25 लाख बच्चे अपनी इज्जत को बेचती हैं, तब जाकर उनका घर का चूल्हा जलता है। क्या कहा गई भारत के संविधान का आर्टिकल 21, जिसमें कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी। हम देश के वासी हैं तो हमारी घर की और हमारी जान की, हमारे इज्जत और आबरू की रक्षा करना भारत के गवर्नमेंट की है। आज बिल में छुपे बैठे, कहां चले गए थे? 1960 से वो लोग वहां पर रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो कलमा पढ़ने वाले, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान। पता है क्यों? कहा जाता है कि वहां इस बार कोई कैंडिडेट था बीजेपी का, वो हार गया MLA में, उत्तराखंड में भी जो सरकार बनी, इसीलिए पहले से जो मामला दर्ज था उसको पेंडिंग में था, उसको अभी स्टार्ट करके बाज़ाब्ता उस पूरी बस्ती को खाली करने की कोशिश की जा रही। क्या है ये? आप हार गए, आप शराबी थे, कबाबी थे, लुटेरे थे,
लोगों ने नहीं पसंद किया आपको, तो अब उसके घर को खाली करवाएंगे। 19 से 60 से जो लोग रहे, ठीक है करवाइए, अगर उन लोगों का कब्जा नाजायज है, हराम है, तो उनको सही कोई दूसरी जगह भी दीजिए। उनका घर तोड़ेंगे तो उनका घर बना करके दीजिए। ये होती है बात। पहला मर्तबा आप, ऐसा नहीं हो रहा भारत के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह बस्तियों को शिफ्ट किया जाता है, लेकिन पहले उसका इंतजाम किया जाता है। ये नहीं कि नोटिस जारी है 10 तारीख से तुम्हारे घर को बुलडोजर से तोड़ देंगे। बुलडोजर ही चलाना है तो कोर्ट को क्यों बनाया है जनाब? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों बना है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों बना? सेशन कोर्ट क्यों बना? खत्म कर दीजिए, ताला लगा दीजिए। इस्लाम में इसकी इजाजत है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी इंसान पर, बल्कि खुद खुदा का कुरान कहता है फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान पर, किसी बंदे पर जुल्म नहीं करते जर्रा बराबर, कल क़यामत में भी नहीं करेंगे। इस्लाम से मुवाजना करते हैं किसी भी चीज को। इस्लाम का कोई भी मैटर, इस्लाम का कोई भी मसला, एक एक मसले को आप उठाकर देख लीजिए, हिकमत से खाली नहीं है। मैंने ये जो वाकयात हुए अभी रिसेंटली, मैंने उसी के ऊपर समझाने की कोशिश की कि लोग इसको, हम लोग अगर कहते हैं कि इस पर अमल कीजिए तो ये फायदा होगा, तो लोग यूं कह देते हैं कि नया मौलाना, नया फतवा, नए नए मौलाना, नया नया कानून, नया नया फतवा आया जी। देखिए नया मौलाना है तो नया फतवा आ गया। इसलिए दुनिया देश फतवा से नहीं चलेगा। हम कहते हैं अगर आपको शक है, इस्लामिक जो सिस्टम है उस सिस्टम से ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल हमारे किसी एक स्टेट में, 1 साल किसी एक स्टेट में इस्लामिक निजाम जो है उस हिसाब से 1 साल तक आप सिर्फ उस स्टेट को चलाने की इजाजत दे दीजिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिना का बाजार खत्म हो जाएगा, चोरी बंद हो जाएगी, बेईमानी सब खत्म, अय्याशी शराब नोशी सब खत्म, जवान बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटना सब बंद, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। सारी चीजें आप सिर्फ 1 साल इस्लामी निजाम के तहत आप खुद चलाइए। नहीं तो पूछो गांधी जी से, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि इस दुनिया के अंदर अगर बेहतरीन कोई रूलर रहा है तो उसका नाम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। कौन? महात्मा गांधी। यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कसम खा करके कहा था अगर बुराई से, बेईमानी से समाज को, गांव को, सिटी को पाक करना है तो कुरान के कुछ संविधानिक चीजें संविधान में दाखिल किया जाए, उस पर अमल किया जाए। मैंने इसलिए नहीं किया वरना लोग कहेंगे कि आप खुद जब इस्लाम से प्रभावित थे तो आपने इस्लामी कानून इसमें दाखिल करने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम से बड़ा मुतासिर था। वो एक जगह एक मौके पर आया भी था, कम से कम अपने कई हजार अनुयायी के साथ में इस्लाम कबूल करने के लिए कि वी वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम, आया था वो। लेकिन उनको किसी बड़े लीडर ने, नाम नहीं लूंगा, किसी बड़े लीडर ने कहा कि अच्छा आप मुसलमानों में मुसलमान बनने जा रहे हैं, क्या बनोगे आप? बोलो, तबलीगी बनोगे कि जमात इस्लामी वाला मुसलमान बनोगे कि अहले हदीस वाला मुसलमान बनोगे कि देवबंदी वाला मुसलमान बनोगे कि बरेलवी मकतबे फिक्र वाला मुसलमान बनोगे? उसमें उलझा दिया उसको। बोला अच्छा इसमें भी ऐसा होता है? कहा ऐसा होता है, डंडा लाठी सब कुछ चलता है इनमें, एक दूसरे के खिलाफ हैं वो लोग भी। वो बेचारा इन चीजों को देखकर फिर अपना उसने सोचा कि भैया हम वहीं पर ठीक है जहां पर हैं। तो कभी कभी हम लोगों के भी झगड़े, आपसी झगड़े, वो दूसरों की हिदायत में रोड़ा बन जाता है। बहरकैफ हम लोगों को लड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें तो मिलकर रहना है, हमें कुरान और शरीयत पर अमल करना है, हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना। बल्कि एक जगह पर हमने कहा था, कुछ आदमी ने यूं कहा कि मौलाना आपका कुरान का एक ऑर्डर पर अगर हम लोग अमल करें तो हमारे गले में फांसी का फंदा लग जाता। हमने कहा कौन सा? बोलो। बोला आपका जो तलाक है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा तलाक को तुमने जाना ही नहीं। तलाक के मामले में थोड़ा सा इख्तलाफ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा।
मोदी जी ने कानून लाया, कहा इसीलिए तो मोदी जी कानून लाए। हमने कहा क्या रे, वो 3 तलाक पर लाए। इमाम अबू हनीफा एक बड़े इमाम, बड़े तबके में लोग उनको भी मानते हैं। इमाम अबू हनीफा उनको मानते हैं, बड़ी तादाद में उनके मानने वाले हैं। इमाम शाफी के मानने वाले, इमाम मालिक के मानने वाले। कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक मजलिस में 3 तलाक नहीं होती, बरकत जिनके यहाँ हो जाती है, अपनी बीवी को तलाक दी 1 2 3 हो जाती। इस तलाक पर बंदिश लगाई किसने? मोदी जी ने। कहा कि देखिए आपके यहाँ तलाक के ऊपर बंदिश लगा दी ना, मोदी जी ने अच्छा किया कि नहीं किया, इसीलिए आपका तलाक का ये सिस्टम गलत है। हमने कहा कि बिल्कुल गलत नहीं है, आपने तलाक को सही से समझा ही नहीं और हम मुसलमानों ने उसका मिसयूज किया। क्रिश्चियन को देख लीजिए, क्रिश्चियनिटीज में एक मर्तबा आपकी शादी हो गई, तोड़ सकते, ना बीवी रिश्ता तोड़ सकती, ना शौहर तोड़ सकता। किसमें? क्रिश्चियनिटीज में। आज भी मता के 19वें सफ़े पर देखो, क्रिश्चियनिटीज दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में लोग हैं क्रिश्चियन के मानने वाले। क्रिश्चियनिटीज की धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, पुराने उनकी बाइबल को। क्रिश्चियन में एक मर्तबा निकाह हो जाए, शादी हो जाए तो खुदा भी आकर नहीं तोड़ सकता उसको। क्या कहते हैं? जीसस ने कहा मता के 19वें श्लोक में, जिस चीज को लॉर्ड ने बनाया, यानी निकाह लॉर्ड का बनाया हुआ, जिस गिरे को लॉर्ड ने बनाया उसको कोई माए कलाल नहीं तोड़ सकता। मौत आएगी तभी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खत्म हो सकता है। अगर शौहर चाहेगा तो भी वो रिश्ता नहीं तोड़ सकता, बीवी चाहेगी तो भी वो रिश्ता नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्रिश्चियनिटीज में यही निजाम है। क्रिश्चियन के बाद आइए यहूदी, जो सबसे मजबूत कौम है आज दुनिया की। यहूदी धर्म में इसका अपोजिट है। यहूदी में आपने शादी की किसी समाज की बेटी के साथ, आपको वो लड़की पसंद नहीं है, आपको आपकी बीवी बदसूरत नजर आ रही, उसके बाद आपने साइड में कोई खूबसूरत औरत देख ली, तो यहूदी में इतना आसान सिस्टम है कि आप उसको तलाक दे दो, उसको पूछे बगैर, और यूं कह दो कि तुम जाओ और उस दूसरी औरत जो आपको पसंद आए उससे निकाह कर सकते हो। इसमें ज्यादा आसानी है। इफरात और तफरीत है दोनों में, यानी एक में शिद्दत है और एक में बिल्कुल आसानी है। हिंदू धर्म के अंदर क्या? हिंदू धर्म के अंदर भी आप निकाह करने के बाद नहीं छोड़ सकते। 1953 शादी एक्ट में भारत के अंदर तब्दीली हुई कि औरत को पूछकर आप उनको डिवोर्स दे सकते हो, तलाक दे सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी यही निजाम था कि अगर आपका एक मर्तबा निकाह हो जाए, एक मर्तबा शादी हो जाए, तो 7 जन्मों तक वो निकाह, वो शादी रहती। इसमें और ज्यादा शिद्दत, 1 जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक। इसीलिए 7 फेरे लिए जाते। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरकुरु स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ये मंत्र पढ़ा जाता है और 7 फेरे लिए जाते, क्योंकि 7 जन्मों का अकीदा उनके अंदर माना जाता है, इसीलिए 7 फेरे लिए जाते। यानी इन तीनों बड़े धर्म को तज़किरा मैंने किया। क्रिश्चियन के अंदर कोई जुगाड़ नहीं शादी के बाद रिश्ता खत्म करने का। यहूदी में आसानी है, औरत के ऊपर जुल्म है, बिना पूछे कैसे दे सकते आप? नहीं दे सकते। लेकिन नहीं, तुम चाहे या ना चाहे मैं तुझको तलाक दे दूं, तुम जाओ, तुमको जहां जाना हो, और तुमको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसमें औरत के हुकूक के ऊपर नाजायज कब्जा करना है, उसको मिसयूज करना। उसके बाद हिंदू धर्म में भी परमिशन नहीं है तलाक देने की। लेकिन अगर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पसंद ना करें, अगर कोई एक दूसरे के साथ ना रहना चाहे, तो कोई आसानी वाला रास्ता तो होना चाहिए ना। तो इस्लाम ही वो निजाम पेश करता है कि जिसके अंदर दोनों का दरमियाना रास्ता मौजूद है। कैसा रास्ता? ये रास्ता मौजूद है। मिसाल के तौर पर शादी हुई, शादी के बाद में औरत पसंद नहीं, बीवी पसंद नहीं, या बीवी को मर्द पसंद नहीं बनती, झगड़े होते, क्या करेंगे जी? तो कुरान ने कहा, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि पहले पंदो नसाह, एक दूसरे के बीच में नसीहतें हो कि नहीं देखो तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, या दोनों के बीच में नसीहत करके मामले को हल किया जा सकता है। लेकिन तब भी ना हो तो थोड़ी सख्ती हो,
तब भी ना हो तो बिस्तर अलादा हो, तब भी अगर बात ना बिगड़े, बात ना बने, तो कौम का, समाज का दो गार्जियन लोग जाएं और समझाएं, हकम बनकर, फैसल बनकर, तब भी अगर मामला हल ना हो, तब इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तब कहता है कि अब जो तलाक है ये इमरजेंसी विंडो है। आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो एक आपातकालीन खिड़की होती है। क्यों होती है वो आपातकालीन खिड़की? खुली होती है, इमरजेंसी विंडो नहीं। कब खोलते हैं उसको? जब कोई हादसा पेश आता है, जब कोई जान बचानी होती है तो उस खिड़की को खोला जाता है, खोलते हैं उस खिड़की को। तलाक इस्लाम में इमरजेंसी विंडो की तरह है। अब जरूरत पड़ी, अब हस्बैंड वाइफ नहीं रहना चाहते, गाड़ी नहीं चल रही, डेली झगड़ा, डेली मार धार, डेली शरारत, डेली झगड़े चीखें होती, सब थक गए, माँ बाप थक गए, पूरा मोहल्ला थक गया, परेशान हो गया, एक दूसरे में कोई मेल मिलाप ही नहीं। तब इस्लाम कहता है कि दोनों अपनी रजामंदी से एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। अब तलाक का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा इस्लाम में? देखिए बेहतरीन तरीका हम लोग जो देते हैं ना, कभी कभी 1 2 3 जाओ, इस पर बंदिश है। इस पर मोदी जी ने कहा कि बैंड। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तलाक में, हलाल चीज में अल्लाह के नजदीक ये जो तलाक है 1 2 3, इसको नहीं देना चाहिए आदमी को। क्यों? इसमें सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है। तो तलाक का बेहतरीन तरीका क्या है? तलाक का बेहतरीन तरीका जो है उसको गौर करने की जरूरत है। दुनिया की किसी भी शरीयत में ये निजाम नहीं है जो निजाम इस्लाम में। तलाक का बेहतरीन तरीका है, परेशान हो गए दोनों, अब नहीं समझ रही बात, तो आपकी बीवी पाक हुई, जैसे आपकी बीवी नापाक थी, 5 दिन या 10 दिन या 8 दिन, ज्यादा ज्यादा 10 दिन, कम से कम 3 दिन, 3 दिन माहवारी आपकी बीवी को आया। पाक होने के बाद फौरन आप अपनी बीवी से मिले नहीं, बल्कि आप अपनी बीवी को एक तलाक दीजिए कि मैं तुझे एक तलाक देता हूं। आपने तलाक दे दी, अब बीवी इद्दत में बैठेगी, तो अभी 3 महीना तक, तकरीबन 3 महीना तक आपकी बीवी आपके निकाह में ही है। अब ये 3 महीने के अंदर अंदर आपको कभी ऐसा होता है कि तलाक के लफ्ज मुंह पे आने से और बीवी को एक तलाक देने से बीवी को भी एहसास होता है कि अरे नहीं यार, ये बहुत गलत हो रहा है, मैं मुतल्लका बन जाऊंगी, मैं तलाकशुदा औरत हो जाऊंगी। ये मेरा शौहर भी कभी सोचता है, अरे अच्छा मुझसे जुल्म ज्यादती हो रही है, लो मैं गलती माफी मांगता हूं अपनी बीवी से। दोनों को मौका मिलता है, कब? 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 3 महीना। 3 महीने के बीच में अगर दोनों को एनालाइज हो जाए, दोनों को एहसास हो जाए कि नहीं हमारा ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से था, तो कभी कभी होता है ना कि गुस्से में कोई फैसला ले लिया जाता है, तो बाद में मौका मिलना चाहिए, तो मौका मिल जाता है उन लोगों को। अब वो चाहे शौहर चाहे तो अपनी बीवी को कह सकता है कि मेरी बीवी मुझसे गलती हो गई, मैं ही गलत था, मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा, चलो जो तुमको चाहिए मैं तुमको दूंगा। या अगर बीवी की तरफ से जोर जबरदस्ती हो तो बीवी कहे कि ठीक है आप अपनी तलाक वापस ले लीजिए, मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी, आपसे नहीं लड़ूंगी, अब एक काम कीजिए आप अपनी तलाक वापस ले लीजिए। तो अब मर्द अपनी वो जो तलाक दी थी वो तलाक वापस कर सकता है। यूं कह सकता है बेहतर है उस तलाक को वापस लेने का कि दो कोई गार्जियन आदमी हो, उसके सामने में कहे कि मैंने एक जो तलाक दी थी वो तलाक मैं वापस लेता हूं, बीवी को दोबारा अपने निकाह में रखता हूं। बीवी फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारिए, कोई झमेला नहीं। लेकिन अगर 3 महीना गुजर गया, इद्दत गुजर जाने के बाद निकाह खत्म, शौहर अलग बीवी अलग, लेकिन अगर अब भी दोनों ये चाहें कि नहीं, अब बीवी को महसूस हुआ रहे मेरा तो निकाह खत्म हो गया, मैं कहां जाऊंगी, अब उसको डर लग रहा, शौहर भी सोच रहा है मेरी बीवी का निकाह मुझसे खत्म हो गया। 3 महीने के बाद अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम दोनों दोबारा आपस में मिलें, तो निकाह खत्म होने के बाद 3 महीने के बाद भी दोनों अपनी मर्जी से निकाह करके दोबारा अस्सरे नो दोबारा जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कोई हलाले पलाले की जरूरत नहीं। हलाले का तो मुरवजा गलत तरीका राइज किया हुआ है आज के जमाने के अंदर में, कुछ नहीं, आराम से देखिए कितना अच्छा मौका है, तलाक दीजिए 3 महीने का मौका, 3 महीने के बाद भी मौका। अच्छा चलिए फिर 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर आपने बीवी को ले लिया या 3 महीने के बाद दोबारा आपने निकाह किया, लेकिन अगर फिर बीवी वैसे गड़बड़ी कर रही है तो फिर आपको एक मौका मिलता वैसे ही करने का जैसे ये पहली मर्तबा आपने किया।
कितना अच्छा तरीका इस्लाम में तलाक का। इसको हम लोग ना तो बयान करते हैं ना हमारे नौजवान जानते। बस शराब पी कर आएंगे नशे के धुत में, दरवाजा तुमने क्यों नहीं खोला, तेरे बाप का घर है, 1 2 3 जा नशे के धुत में। सुबह जब नशा टूटता है, मौलाना साहब हमने बीवी को 3 गोली फायर कर दी, तो मौलाना भी कहते हैं कि बंदूक से गोली निकली दोबारा आती है क्या बंदूक में? नहीं, जाओ तुम्हारी बीवी गई। नहीं, इसीलिए ये सब चीजें नहीं। शरीयत कोई मजाक नहीं, शरीयत बहुत आसान है। अगर आप आराम, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबासु मुअस्सिरीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया हूं, मैं तशद्दुद या मैं सख्ती बनाकर नहीं भेजा गया हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताइए, अमल करने की बात हो, अगर जानकारी ना हो, इसीलिए इस्लाम में कहा गया अगर तुम नहीं जानते हो फस्अलू अहल ज़िक्री, अपने इमाम साहब से पूछो, अपने आलिम दीन से पूछो। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हराम हलाल जायज नाजायज क्या है शरीयत में, इतना इल्म सीखना जरूरी है। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। किन सूरतों में आप नमाज छोड़ सकते हैं, किन सूरतों में नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। रोजा आप पर फर्ज है, लेकिन कब आप रोजे का फिदिया दे सकते हैं, कब आप पैसे वाले हो गए तो ज़कात कब आप पर फर्ज है। इन चीज़ों का इल्म हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। नौजवानों, जैसे मोबाइल के अंदर आप खेसारी लाल की पिक्चर डाउनलोड करते हो ना, जैसे आप शाहरुख खान की पठान की वो ट्रेलर रिलीज होती है तो सबसे पहले आपके मोबाइल में जाता है, ऐसे ही आप अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते, आपके मोबाइल में PDF डाउनलोड करके दीनी बहुत सारी बातें, किताबें आप लोड करके उसमें डाउनलोड कर आप उससे इल्म हासिल कर सकते हैं। आप उर्दू पढ़ना जानते, उर्दू में किताबें अवेलेबल है। आप बंगला लैंग्वेज आपकी पसंदीदा है, आपकी मादरी जुबान है, तो बंगाली लैंग्वेज के अंदर कुरान करीम का ट्रांसलेशन मौजूद है, अहादीस मौजूद है, शरीयत की किताबें मौजूद है। 5 times a day to offer salah, it is a great responsibility for every Muslim man, woman, boys and girls। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना आपके लिए जरूरी है और आपके लिए फर्ज है। नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, फजर की नमाज छोड़कर आप सोते रहेंगे तो आपके कान में शैतान पेशाब करेगा। अगर आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो फजर के अजान के बाद, नमाज के बाद रिज्क को अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए तकसीम करते। जिन घर के अंदर नमाजी होते हैं उन घर के अंदर अल्लाह की तरफ से रिज्क की रहमतें नाजिल की जाती है। जहां पर लोग घरों के अंदर सोए हुए रहते हैं वहां पर शैतान पेशाब करके जाता। मेरे नौजवानों, हम नहीं जानते हैं कि शराब पीने से कितनी बड़ी नहुसत आती। शराब पीकर किसी बर्तन को हाथ लगाते हो तो बर्तन नापाक हो जाता। शराब की इतनी नहुसत है, इसलिए शराब के दूर मत जाओ और नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो। ईमान के बाद सबसे पहला दर्जा अगर किसी का है तो नमाज का है। नमाज दीन का एक अहम फरीजा है। ज़कात के लिए निसाब जरूरी है, हज के लिए निसाब जरूरी है, रोजा रखने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। कमजोर है, बीमार है, रोजा रखेंगे तो मर जाएंगे तो फिदिया दे सकते हैं, लेकिन नमाज बालिग पर, मर्द पर, औरत पर, अमीर पर, गरीब पर, फकीर पर, बादशाह पर, MP पर, MLA पर, हर किसी पर एक समान फर्ज है। ऐसा नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर है तो इस पर 2 ही रकात नमाज फर्ज है और ये कोई गरीब आदमी है तो इस पर 4 रकात नमाज फर्ज है। जोहर में नहीं, वो सिर्फ मुसाफिर के लिए है। नमाज के लिए सबके सब बराबर। अकीमुस्सलाह, जब जब टाइम आएगा नमाज ऑटोमेटिकली आप पर फर्ज हो जाएगा। नमाज का वक्त हुआ आप पर फर्ज है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। नमाज फर्ज किया गया आपके मुकर्ररा वक्तों पर आपके लिए। इसीलिए मेरे भाइयों, ये जलसा किया है आपने, मस्जिद की अइम्मा किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप मस्जिद को आबाद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप में कोई बीमारी है छोटी मोटी,
कोई गलती है, कोई गुनाह करते हैं, तो नमाज एक ऐसी चीज़ है कि नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। लेकिन नमाज उस सिफत की हो, वरना आजकल तो ऐसा है कि नमाज भी पढ़ते हैं और गाली भी बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चाय की दुकान पर बैठकर गीबत भी करते, नमाज पढ़ते हैं पाबंदी के साथ में, तो पता ये चला कि नमाज में कोई कमी है उसकी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के नमाज पढ़ने वाला नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती। लेकिन देखता हूं कि एक आदमी है पाबंदी से नमाज भी पढ़ता है, नमाज फजर की नमाज पढ़ी, चाय की दुकान पर बैठकर बुराई शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि अभी नमाज मुकम्मल नहीं है उसकी। वजू में या तो कमी है या नमाज में नियत बांधता है तो पूरी दुनिया का हिसाब किताब नमाज में ही करता है। नहीं, बल्कि ध्यान के साथ में पथमा दारका जीवा दियो दियन मुजियते तृतीयानन को डरा कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। बताइए, नमाज एक अहम दीनी फरीजा है, तो कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी हनुमान को बता रहे हैं नमाज पे पथमा दारका तकबीर तहरीमा को। अल्लाह तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा क्यों? क्योंकि अल्लाह अकबर बोलने के बाद ऐसे हम लोग बोलते हैं, हाथ ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाने का मतलब है कि दुनिया की जितनी भी चीजें सब पीछे, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। बस यहां से नमाज शुरू, कोई हिसाब किताब नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है कि नमाज में जब आप नियत बांधते हैं तो दुनिया की सारी चीजें आपके जहन में आने लगती है, हिसाब किताब आने लगता है। बहुत सी चीजें जो आप भूल जाते हैं नमाज में ही याद आती है। दो जगह, एक नमाज में और एक बैतुल खुला में बैठ करके याद आ जाता है। एक शायर साहब थे, वो क्या बोलते, मैंने मौलाना तकरीबन 75 कलाम मैंने लिखे, कोई गजलिया शायर का, शुअरा की दुनिया का शायर था, बोला मैंने 75 गजल लिखे। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात। बोला पता है मैंने कहां पर बैठकर लिखा? टॉयलेट में, बाथरूम में बैठकर। वहां बैठता हूं तो मुझे फौरन जहन में आ जाता है। हमने कहा कि ठीक है वो गजल है, ठीक है, लेकिन नाते रसूल मत निकला वहां पर बैठ करके। तो नमाज जाए नियत बांधें, बहुत कोशिश करें। आप ये ध्यान जहन में रखिए कि मौत आपके सर पर है और आप आखिरी, आपकी जिंदगी की आखिरी नमाज है अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा। आप अल्लाह की ऐसी इबादत कीजिए जिसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। हदीस के अल्फाज हैं, इस तरह इबादत कीजिए तो इंशाअल्लाह। और जिन अल्फाज को पढ़ते नमाज में ध्यान नहीं लगता, क्या करें मौलाना, नियत बांधते इधर उधर जहन चला जाता है, तो सबसे बेहतरीन तरीका नमाज में ध्यान लगाने का यह है कि आप जैसे बोलते हैं अल्लाहु अकबर, तो आप अल्फाज पे गौर करेंगे। अल्लाह अकबर का क्या मतलब? अल्लाह सबसे बड़ा। सना पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौर करें इनमें, इन अल्फाज में। मतलब नहीं जानते तब भी गौर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इन सब चीज पर गौर करें आप, खुद ब खुद आपका मन लगेगा। लेकिन पता चला कि सूरह फातिहा तो याद ही है आपको, कभी कभी ऐसा होता कंफ्यूज हो जाता है, नियत बांधता है, अब उसके बाद फिर पूरे हैदराबाद का, कलकत्ते का, हावड़ा का सारा हिसाब किताब नमाज में शुरू कर देता है और सूरह फातिहा भी पढ़ लेता, सूरत भी मिला लेता है। आखिर में सोचता है सूरह फातिहा पढ़ा कि नहीं पढ़ा है हमने, सूरत मिलाई कि नहीं मिलाई हमने, कंफ्यूज हो जाता है, फिर दोबारा पढ़ता है। नहीं, ध्यान से गौर से अगर आप पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज पर गौर करेंगे, फोकस डालेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जहन इधर उधर नहीं भटकेगा। ये किसी बहुत ही अल्लाह वाले, अल्लाह के वली का ये बताया हुआ तरीका है। आप पढ़िए, आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी नमाजें अच्छी होंगी। और नमाज आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप छोटी छोटी बुराइयों से, जो भी कोई गुनाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीज़ों से आपको अब बचाएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मेरे दोस्तों। आपके इस जलसे में जो पिंडाल लगाया गया है, आखिर के अंदर बता दूं, मजमे के सामने में रोशनी होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे लगा है, वहाँ पे लगा है, तो ये रोशनी जब होती है ना, तो फेस टू फेस जब मिलता है तो फिर कनेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। हम जो बोल पाते हैं, मेरी कोई वो नहीं, अकेले बिठा दीजिए मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। आप लोगों की तवज्जो की वजह से अल्लाह मज़ामीन डालते हैं जहन में, तभी बोल पाते। इसीलिए माशाअल्लाह सब चीज़ बढ़िया है। मैं वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से साहिब का, टोटल कमेटी का, सबका तो नाम नहीं जानता, पूरे गांव वाले का, एक एक रुकन का मैं शुक्रगुजार हूँ। पिछले साल भी इधर ही प्रोग्राम कोई तय हुआ था, नहीं आ पाए थे, कुछ ही उसकी वजह से गलत शेड्यूल तय हो गया था। चाहे हमारी तरफ से कमी मान लें, चाहे इधर से कमी मान लें, जो भी था वो गया गुजरा। लेकिन अल्लाह ने एक साल आप लोगों ने बुलाया, अल्लाह ने पहुंचाया,
अल्लाह मेरी इस सफ़र को, आपकी इस मेहनत को और अल्लाह आपके इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं करा दूँ? चलिए दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह हमारे सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह बड़ी मेहनत के साथ गाँव के नौजवानों ने, बूढ़े बुज़ुर्ग ने मिलकर इस जलसे को मुनाक़िद किया है। या अल्लाह इस जलसे को या अल्लाह तो कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, या अल्लाह मर्द हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, या अल्लाह इन सब के बैठने को तो बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कुरान और सुन्नत की, कुरान और शरीयत की कही गई है, जो भी कमी कोताही हुई है उनको अपने फजल व करम से तुम माफ़ फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कही गई है हम तमाम लोगों को 100% उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अब ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह आज कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, टोपी पहनने वाले मुसलमानों को या अल्लाह जालिम हुक्मरानों की तरफ से या अल्लाह ज़दोकोब किया जाता है। या अल्लाह हमारे आमाल बद का ही नतीजा है कि या अल्लाह हम टारगेटेड हैं, हम इनके निशाने पर हैं। या अल्लाह आज इस मुबारक महफिल में बैठकर या अल्लाह हम तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं अपने तमाम गुनाहों से। या अल्लाह तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह तो हमारे इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा। या अल्लाह तौबतन नसूहा करते हैं। या अल्लाह आइंदा या अल्लाह शरीयत की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह कभी नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह हिम्मत और हौसले के साथ, इस्तिक़ामत के साथ पाबंद नमाज बना, पाबंद सलात बना। या अल्लाह हमारी समाज की बहू बेटियों को पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह घर के अंदर एक दीनी माहौल पैदा करने के लिए अपने बच्चों की तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी या अल्लाह कलमा पढ़ने वाले भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, या अल्लाह उन सबको या अल्लाह शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह आज पूरी दुनिया में यह कौम ज़लील और रुस्वा हो रही। या अल्लाह अज़ान पर पाबंदी लगाई जा रही। या अल्लाह मस्जिद हमारे तोड़े जा रहे, शहीद किए जा रहे, मदारिस पर तफ्तीश की जाती है। या अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को दहशतगर्द कहा जाता है। या अल्लाह हमारे उलमा की इज़्ज़त व आबरू उछाली जाती। या अल्लाह हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानकाह मदारिस की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बदनिगाही से, बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह शिर्क से, तकब्बुर से, रियाकारी से, बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला, आजिला, दाइमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह जो लोग नाजायज़ मुक़द्दमात में गिरफ़्तार हैं, कई सारे उलमाए किराम जेल के सलाखों के पीछे हैं, या अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला, आजिला, दाइमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह जो भी बात इस जलसे की बरकत से इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा, नौजवानों की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा फरमा। या अल्लाह अराकीन जलसा ने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह इनके जायज़ मक़ासिद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। खुसूसन इन नौजवानों की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा फरमा। हमारे नौजवान तबाह व बर्बाद हो रहे हैं नशे के चक्कर में, या अल्लाह और दूसरे मनशियात में और दूसरे कामों में हमारे नौजवान अपनी जवानी को बिता रहे हैं। या अल्लाह आप ही ने कहा है कि या अल्लाह जवानी की इबादत सबसे बेहतर इबादत है। या अल्लाह कल क़यामत में सवाल होगा आपके तरफ से, हम अपनी जवानी के बारे में जवाब नहीं दे पाएंगे। या अल्लाह हमारी जवानी को सही ढंग से इसको इस्तेमाल की तौफ़ीक हमें दे दे। या अल्लाह हमारे इस जलसे को, हमारे सबकी मेहनत को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक